आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज जॉइंट इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ वायु अग्निवीर स्कीम की। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट 2025 कंडक्ट होने जा रहा है, उसकी जो है नोटिस आ चुकी है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे, एप्लीकेशन फीस देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और मिनिमम मैक्सिमम एज देखेंगे कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट डेट से। और हमारा पहला क्या है, जो एप्लीकेशन है पढ़ना जो आपका शुरू होगा वो है 7/1/2025, यानी 7 जनवरी 2025 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट जो होगी वो होगी 27/1/2025, यानी कि 27 जनवरी 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और उसी दिन आपकी जो पेमेंट होगी फीस की वो भी लास्ट डे होगी। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट आपकी यहाँ पर गिवन है 22/3/2025 को आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 550 रुपये देना है और एससी एसटी कैटेगरी वालों को भी 550 रुपये देना है। ठीक है, एज लिमिट डिटेल देख लेते हैं अब। मिनिमम एज जो होगी आपकी 17.5 साल होगी और मैक्सिमम एज जो होगी वो 21 साल होगी। और जो आपकी एज होगी जो बिटवीन, मतलब यहाँ पे एज बिटवीन 1/1/2005 से लेकर 1/7/2008 तक वाले एज लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट अभी नॉट अवेलेबल है, अभी बताया नहीं गया है। ये जल्द ही आपको सूचना दे दी जाएगी जब टोटल पोस्ट बताई जाएगी। और यहाँ पर जो है पोस्ट का क्या नाम है, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026। ठीक है, यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश with minimum 50% marks and 50% marks in English, or 3-year diploma in engineering, mechanical, electrical, electronics, automobile, computer science, instrumentation technology, information technology with minimum 50% marks and 50% marks in English in diploma course, or 2-year vocation course with non-vocational subject physics and maths from any recognized board with 50% marks aggregate and 50% marks in English. Okay, अब इसको प्रॉपर अगर हम समझे तो आप 10+2 जो इंटरमीडिएट आपने पास करना है वो मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होगा, 50% मार्क्स होगा मिनिमम और 15% मार्क्स ही आपका इंग्लिश में भी होगा। या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो, किसमें, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिनिमम आपके जो परसेंट होंगे वो 50% मार्क्स होगा और इंग्लिश में भी जो है आपका 50% मार्क्स होगा। या एक और क्राइटेरिया इसमें कह रहे हैं, या तो आपके पास 2 ईयर वोकेशन कोर्स हो जिसमें नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट हो जैसे कि फिजिक्स और मैथ, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। और जो ज़्यादा नोटिफिकेशन है पूरा प्रॉपर समझने के लिए आप कोशिश किया कीजिए, पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। अगर साइंस सब्जेक्ट नहीं है आपका तब की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जैसे ये साइंस वालों की एलिजिबिलिटी थी, अभी बिना साइंस वालों की एलिजिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, और 50% इन इंग्लिश होना चाहिए, और या तो 2 ईयर का वोकेशन कोर्स होना चाहिए जिसमें 50% एजरेट होना चाहिए और 50% इन इंग्लिश होना चाहिए। ये तो जो जिनका साइंस स्ट्रीम नहीं है उनके लिए था, और ये ऊपर वाली जो एलिजिबिलिटी थी जिनकी जो है साइंस है वो। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ओके, अब यहाँ पर मिनिमम जो आपकी हाइट होगी 152.5 cms होगी और चेस्ट एक्सपेंशन होगा आपका 5 cms। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बताए गए हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताई गई है, पर यहाँ पर अभी जो है जो टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो नॉट अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही टोटल पोस्ट आपकी बताई जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी डाउट हो आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।